क्या मेटाफोर्स में फोर्स कोइन का कीमत चौथे चरण में रोज दिन बढ़ेगा? फोर्स कोइन लिस्टिंग ओपन मार्केट में कब तक हो सकता है? ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में डिटेल से मैं देने वाला हूं। सो वीडियो में लास्ट तक बना रहिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फोर्स कोइन के सारे अपडेट आपको सबसे पहले आपको मिलते हैं। अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा सवाल यही उठ रहा है कि फोर्स कोइन ओपन मार्केट में कब तक लिस्ट होगा, राइट। और ये भी आ रहा है कि बिटकॉइन से ज़्यादा फोर्स कोइन कब तक हो सकता है, क्योंकि शुरू से ही ये बोला जा रहा था कि फोर्स कोइन बिटकॉइन को मात दे सकता है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सारे सवालों का जवाब इसमें आपको मिल सकता है, राइट। तो अभी के टाइम में फोर्स कोइन का जो स्टेटस है वो ये है कि फोर्स कोइन को आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है। जैसे कि आप बाई करने के लिए फोर्स कोइन को 20 एमएफ से कम का आप बाई नहीं कर सकते हो, और सेल करने के लिए है कि आप अगर सेल ऑर्डर लगाते हो तो आपका जो सेलिंग ऑर्डर है वो धीरे धीरे एग्जीक्यूट होगा, एक ही बार में सारा कोइन आपका सेल नहीं होगा, राइट। और अभी जो है वो 6 स्टेज का जो फोर्स कोइन बताया गया है कि 6 स्टेज में फोर्स कोइन लॉन्च होने वाला है 6 चरण में। तो अभी दूसरा चरण चल रहा है, और इसके बाद जो तीसरा चरण होगा तो उसमें क्या होगा कि कीमत जो है वो क्रेता और विक्रेता के अनुसार, यानी कि बायर और सेलर के अनुसार हर घंटे बदलने वाला है, राइट। अभी जो चौथा चरण का सबसे बड़ा जो सवाल ये उठ रहा था कि लोग बोल रहे थे कि प्रतिदिन यहाँ पे कीमत बढ़ने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो चौथा चरण जब फोर्स कोइन का स्टार्ट होगा तो खरीदार और विक्रेता खुद ही कीमत निर्धारित करेंगे। मतलब चौथा चरण जब शुरू होगा तो उस समय जितने भी बायर और सेलर रहेंगे अपना फोर्स कोइन का खुद ही कीमत या फिर वैल्यू निर्धारित करेंगे, लेकिन स्थापित सीमाओं के भीतर। आपको एक रेंज दे दिया जाएगा कि उस दिन जो है फोर्स कोइन का जो कीमत है कितना से कितना तक जा सकता है। मतलब आपको एक रेंज मिल जाएगा 3 से 4 डॉलर के बीच में, राइट। तो आपको 3 से 4 डॉलर के बीच में ही अपने फोर्स कोइन की कीमत को रखना है। इस तरीके से रेंज मिल जाएगा, और अपने रेंज के अनुसार, अपने एस्टिमेशन के अनुसार आप फोर्स कोइन की कीमत खुद से ही निर्धारित कर पाएंगे। जो मूल्य परिवर्तन की दिशा में एक दिन के लिए रूपरेखा निर्धारित की जाती रहेगी। यानी कि चौथा चरण बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहाँ पे जो रेट फ्लक्चुएशन होगा उसके अनुसार वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, एक रेंज दे दिया जाएगा। उसी रेंज में आपको फोर्स कोइन का जो कीमत वहाँ पे तय करना है। अब पांचवा चरण में क्या होने वाला है, तो पांचवा चरण में देखिए यहाँ पे फंडिंग और विकेंद्रीकरण मूल्य निर्धारण रूपरेखा। यहाँ पे फंडिंग भी होगा और डिसेंट्रलाइज तरीके से यहाँ पे मूल्य निर्धारण भी होगा। चौथा चरण में क्या था कि वहाँ पे लोग खुद से ही वहाँ की कीमत निर्धारित करते थे, लेकिन पांचवा चरण में डिसेंट्रलाइज तरीके से मूल्य यहाँ पे बढ़ेगा घटेगा। अब यहाँ पे क्या है कि अब मूल्य फ्रेम पहले से ही वर्तमान मूल्य की गति के साथ आगे बढ़ सकता है। अभी जो इस पांचवा चरण में जो प्राइस है वो वर्तमान जो प्राइस रहेगा उसके गति के अनुसार आगे बढ़ते रहेगा। और साथ ही यदि उनका दबाव मूल्य को नीचे ले जाता है तो उसका प्राइस कम भी होते जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जो विक्रेता रहेंगे वो खरीदारों को, जो भी फोर्स को बाई करेंगे उनको एमएफएस का फंडिंग करेंगे, और वो भी कितना करेंगे, 5% तक। यानी कि जो विक्रेता रहेंगे खरीदारों को एमएफएस फंडिंग का 5% तक भुगतान करते हैं उस कंडीशन में। किस कंडीशन में, जब उनका जो सेलिंग का जो दबाव है वो मूल्य को जब नीचे ले जाएगा तो उस टाइम में उनको 5% का भुगतान करना पड़ेगा। लेन देन के समय 5% जो है अनुबंध को भेजा जाता है। जब यहाँ पे एक्सचेंज होता है उस टाइम 5% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को भेज दिया जाता है। तो ये पांचवा चरण भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज तरीके से प्राइस बढ़ने वाला है, और एक दिन में कितना भी प्राइस बढ़ सकता है। और सेम चौथा चरण में भी है, लेकिन उसमें है कि रेंज रहेगा, एक निर्धारित रेंज दिया जाएगा, उसी रेंज में आपको प्राइस को खुद से तय करना होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि एक दिन के बाद यदि कीमत में कोई गिरावट नहीं हुई है तो ये जो एमएफएस विक्रेताओं को पूरी तरह से वापस किए जा सकते हैं। मतलब अभी जो 5% जो है वो बायर को दिया गया सेलर की तरफ से, वो किस कंडीशन में, जब प्राइस गिरने की कंडीशन में। तो लेकिन एक दिन के बाद क्या होता है कि प्राइस में गिरावट नहीं होता है, फोर्स कोइन का सेम प्राइस रहता है। तो ये जो 5% जो विक्रेताओं को मिला था वो पूरी तरह से वापस कर दिया जाता है जिस पर्सन के द्वारा मिला था। या कीमत में गिरावट के प्रतिशत 5% तक की राशि में खरीदारों के लिए पूल में भेजे जा सकते हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छा है कि पहले ही एस्टिमेट करके वहाँ पे 5% कट कर दिया जाएगा, लेकिन जब प्राइस में गिरावट नहीं होगा तो वो वापस से जो बायर रहेंगे उनको भेज दिया जाएगा।
शेष राशि जो रहेगा वो विक्रेता को वापस कर दिया जाता है। बाकी जो राशि है वो सेलर को वापस कर दी जाती है। फंडिंग पूल फंड खरीदारों के बीच वितरित किए जाते हैं। जो भी फंडिंग पूल फंड रहेगा वो खरीदारों के बीच में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी कंडीशंस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और पांचवा जो चरण होने वाला है फोर्स कोइन का, उसमें बहुत कुछ तय हो जाएगा और वो टाइम निर्धारित करेगा कि कितना जल्दी फोर्स कोइन ओपन मार्केट में आ सकता है। और अभी जो बहुत सारे लोग जो सवाल कर रहे थे कि फोर्स कोइन ओपन मार्केट में कब तक लिस्ट होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो 6 स्टेज में टोटली फोर्स कोइन लॉन्च होने वाला है। और पांचवा ये 5 चरण तक उसका टेस्टिंग रहेगा कि ज़्यादा पंप डंप या फिर ज़्यादा प्राइस मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है, प्राइस फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा तो फोर्स कोइन भी ओपन मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट। तो सब कुछ देखते हुए फोर्स कोइन को एक नियमित तरीके से और एक नियोजित तरीके से फोर्स कोइन को लॉन्च करने का यहाँ पे वर्क किया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पे 6 कंडीशंस दिए गए हैं। अब छठा चरण है, छठा चरण में फोर्स कोइन लॉन्च होगा। यानी कि छठा चरण में क्या होगा कि हम अपने डेस्क पर सभी प्रतिबंध को हटा रहे हैं। ये जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो रहेगा मेटाफोर्स का, वहाँ से सारे प्रतिबंध हट जाएगा। यानी कि क्या होगा वहाँ पे जितने भी प्रतिबंध है, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन है, सेलिंग का रेस्ट्रिक्शन है कि आप कम सेल कर सकते हो, बाइंग का जो रेस्ट्रिक्शन है आप इतना से कम बाई नहीं कर सकते हो, राइट। और फिर प्राइस निर्धारित करने का जो है कि, तो ये सारा कंडीशंस जो है वो हट जाएगा। और जो खरीदार और विक्रेता रहेंगे अपनी कीमत खुद निर्धारित करते हैं। यानी जो भी बायर और सेलर रहेंगे वहाँ पे कीमत निर्धारित खुद से कर सकेंगे, कोई भी वहाँ पे कंडीशंस नहीं रहेगा। जैसे कि अभी आपने डॉलर को देखा होगा, वहाँ पे किसी बड़े एक्सचेंज पे जब जहाँ P2P होता है वहाँ पे खुद निर्धारित करते हैं प्राइस। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कोई कंडीशंस ही नहीं रहेगा, सब कुछ डिसेंट्रलाइज तरीके से होने लगेगा। चरण 3 में क्या होगा कि हम फंडिंग हटा देंगे और जो नेक्स्ट स्टेज रहेगा, लास्ट स्टेज जो चरण 3 है, वहाँ पे हम फंडिंग को हटा देंगे और एक्सचेंजों पर MFS को सूचीबद्ध करने के लिए तैयार होंगे। और पिछले चरण में हम एक साथ एक शक्तिशाली नींव तैयार करेंगे और इसलिए हमें विश्वास है कि सिक्का सफल होगा। यानी कि छठवें चरण में जो है फोर्स कोइन को पूरी तरह से फुल तरीके से लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि ऐसा हो रहा है। अभी देखिए नेक्स्ट सवाल ये आ रहा था कि बिटकॉइन को फोर्स कोइन कब तक मात दे सकती है। अभी जो आपने बिटकॉइन के बारे में जो नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन जो है वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है। और अभी के टाइम में $67,000 पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि $67,000 यानी कि लगभग 64 से लगभग 60 से 62 लाख रुपए एक बिटकॉइन की प्राइस है। 60 से 62 लाख रुपए। अब यहाँ पे जो बिटकॉइन का जो एज है लगभग 15वां साल चल रहा है, 15वां साल चल रहा है बिटकॉइन का। और 15 सालों में इसका जो ग्रोथ है वो इतना आया है कि कुछ सेंट की कीमत था, पैसों में कीमत था इसका। और अभी के टाइम में एक बिटकॉइन की कीमत है लगभग 60 लाख रुपए है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फोर्स कॉइन जिसका अभी केवल 1 ईयर हुआ है, 1 ईयर में, केवल 1 ईयर में फोर्स कॉइन का जो ग्रोथ है वो आपका $0.25 से $2.77 तक हुआ है। अब यहाँ पे जब ओपन मार्केट में जब ये फोर्स कोइन जाएगा तो उसके बाद मार्केट में जितने भी बायर्स रहेंगे, कितना ज़्यादा बायर्स हैं, कितना ज़्यादा डिमांड मार्केट में हो रहा है, अब ये तय करेगा कि फोर्स कोइन का जो प्राइस है वो कितना ज़्यादा और कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि वहाँ से जो यहाँ पे फोर्स कोइन के जो क्रिएटर मिस्टर लाडो है, वो इनका काम जो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इनका काम है यूज केस तैयार करते रहना। और यूज केस तैयार होने की वजह से यहाँ पे जो यूजर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे मेटाफोर्स में। और यानी कि जो डिमांड है, मतलब वहाँ पे यूजर्स हैं जो फोर्स कोइन को बाई करेंगे उनकी भी संख्या वहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो जितने ज़्यादा यूजर्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और फोर्स कोइन का प्राइस भी बढ़ेगा। तो 15 साल जहाँ पे ये जो प्राइस है $67,000 बिटकॉइन को टच करने में जहाँ पे 15 साल लग गए, वहाँ में भी 4 से 5 सालों में भी फोर्स कोइन जो है ये प्राइस को टच कर सकती है। लेकिन उस टाइम बिटकॉइन इतना पे ही नहीं रहेगा। यानी कि बिटकॉइन को मात देने में फोर्स कोइन को काफ़ी समय लग सकता है और उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है पहले भी हो जाए और हो सकता है टाइम भी लगे। तो ये सवाल बिल्कुल भी सही नहीं है। आप फोर्स कोइन के ग्रोथ पे जाइए, फोर्स कोइन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है। अगर फोर्स कोइन का प्राइस जो है वो $1,00,000 तक भी जाता है तो समझिए कि आपको 4 लाख गुना का प्रॉफिट मिल गया।
और ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर $1000 भी चला जाता है, समझिए कि आपको $4000 का आपको 4000 गुना का प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि $0.25 पे आपने फोर्सकॉइन को ज़रूर बाई किया होगा, राइट। इस तरीके से आपके आई होप कि सारे सवालों का जवाब इसमें आपको मिला होगा। मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ आपको। चौथा चरण में क्या होगा कि एक निश्चित सीमा के अंदर वहाँ पे मूल्य निर्धारित करने का मौका सभी यूजर्स को मिलेगा। बायर और सेलर खुद ही अपना जो फोर्स कॉइन रहेगा उसका मूल्य निर्धारित करेंगे। पाँचवा चरण में क्या होगा कि वहाँ पे जो वर्तमान जो प्राइस है, उस गति से फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से आगे बढ़ सकता है। लेकिन हो सकता है सेलिंग का प्रेशर उस दबाव को नीचे भी ले जाए। इसलिए जो विक्रेता रहेंगे, अगर ऐसा कंडीशंस आता है, तो जो भी सेलर वो वहाँ पे सेल कर रहे हैं, जिसके चलते ये उनका दबाव मूल्य को नीचे लेके जा रहा है, वो 5% तक बायर्स को फंडिंग करेंगे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे लेन देन के समय 5% अनुबंध को भेजा जाएगा। अभी जो छठा स्टेज रहेगा उसमें क्या होगा कि फोर्स कॉइन का जो जितना भी टर्म एंड कंडीशंस है उसको हटा दिया जाएगा, और खरीदार और विक्रेता अपना कीमत खुद निर्धारित करेंगे, और डेस्क पर सभी प्रतिबंध हट जाएगा, और फोर्स कॉइन को ओपन मार्केट में लिस्टिंग का काम यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको सारे सवालों का जवाब मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फोर्स कॉइन के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।